दोस्तों, सेकियाई अमेरिका पर जीत दर्ज हो चुकी है। स्कोर बोर्ड भारत के पक्ष में है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली हलचल तो जीत के बाद शुरू हुई है, क्योंकि इस जीत के तुरंत बाद टीम के अंदर ऐसा बड़ा फैसला लिया गया जिसने पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल दिया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वहां साफ दिख रही थी सख्ती, एक संदेश कि यह टीम सिर्फ जीत से संतुष्ट नहीं होने वाली। और इसी सख्त सोच के बीच आया सबसे बड़ा झटका। नामीबिया से मुकाबले से पहले भारतीय टीम में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं, और ये बदलाव सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि हालात की मजबूरी भी है। कुछ अहम खिलाड़ी चोट की वजह से इस मैच से बाहर हो गए हैं, लेकिन यही कहानी में आता है असली ट्विस्ट। उनकी जगह जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वे टीम को और भी मजबूत, और भी संतुलित और पहले से ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। यानी यह सिर्फ बदलाव नहीं, यह अपग्रेड है। अमेरिका के खिलाफ जीत के बावजूद कप्तान संतुष्ट नहीं थे। बल्लेबाजी में कुछ दरारें दिखीं, गेंदबाजी में कुछ क्षण ऐसे आए जब दबाव साफ नजर आया, और कप्तान ने साफ कर दिया, इस टूर्नामेंट में नाम नहीं प्रदर्शन मायने रखेगा। नामीबिया के खिलाफ उतरने वाली यह नई प्लेइंग 11 एक अलग संदेश दे रही है। तेज और स्पिन का संतुलन बदला गया है, बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन जोड़ा गया है, और टीम की ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। नामीबिया खेमे में भी इस बदलाव की चर्चा तेज है। कप्तान गेरहार्ड इरास्मस अच्छी तरह जानते हैं कि सामने वही पुरानी टीम नहीं है। ये वह भारतीय दल है जो सुपर 8 की दौड़ में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित करने के इरादे से उतरने वाला है। ये मुकाबला सिर्फ अंक तालिका का संघर्ष नहीं है, यह मानसिक बढ़त की लड़ाई है। अगर यह नया संयोजन तालमेल बैठा लेता है तो नामीबिया के लिए मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। और अब बड़ा सवाल, क्या ये चौंकाने वाले बदलाव भारत को और मजबूत बनाएंगे, या दबाव में यह नया संतुलन परखा जाएगा? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे किन खिलाड़ियों की चोट ने टीम संयोजन बदल दिया, किन नए नामों को मौका मिला है, इन फैसलों के पीछे कप्तान और टीम प्रबंधन की रणनीति क्या है, और यह बदलाव नामीबिया के खिलाफ भारत को किस तरह अधिक खतरनाक बनाता है। साथ ही हम बताएंगे कि यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, भारतीय समयानुसार इसकी शुरुआत कितने बजे होगी, और आप इसे टीवी या मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपसे एक बड़ा सवाल भी पूछेंगे, क्या सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने की क्षमता रखता है, या आगे की राह में कोई बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा है? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आप ऐसे ही गहराई वाला विश्लेषण और सबसे पहले सटीक अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि कोई भी अहम जानकारी आपसे छूट न जाए। अब बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले की ओर। अमेरिका के खिलाफ दमदार जीत के साथ भारत ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार शुरुआत की। ये जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली थी, लेकिन उसी मैच ने कुछ ऐसे संकेत भी दिए जिन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं होता। बड़े टूर्नामेंट में छोटी कमियां आगे चलकर बड़ी चुनौती बन सकती हैं। अब भारतीय टीम अगले मुकाबले में नामीबिया से भिड़ने जा रही है। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ का माहौल, दर्शकों का उत्साह और पिच का स्वभाव इस टकराव को और भी खास बना देता है। ये सिर्फ अंक तालिका का एक और मैच नहीं है, ये वह मुकाबला है जो सुपर 8 की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। नामीबिया की टीम हाल के वर्षों में अनुशासन और जुझारूपन के लिए जानी गई है। वे बिना दबाव के खेलते हैं और यही बेफिक्री उन्हें खतरनाक बनाती है। मौका मिलने पर वे बड़ी टीमों को चौंकाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी ओर भारत है जो इस जीत के साथ अगले चरण की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहता है। कप्तान सूर्यकुमार यादव अच्छी तरह जानते हैं कि इस स्तर पर एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अमेरिका के खिलाफ मैच में एक क्षणिक गलती ने हालात थोड़े समय के लिए जटिल बना दिए थे, और वही अनुभव अब सीख में बदल चुका है। इसी कारण नामीबिया के खिलाफ भारतीय टीम पूरी तैयारी और संतुलित रणनीति के साथ उतरने वाली है। अंतिम एकादश का चयन फॉर्म, फिटनेस और मैच की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। बल्लेबाजी क्रम पहले की तुलना में अधिक स्थिर नजर आता है। मध्य क्रम में ठहराव है और अंतिम ओवरों के लिए आक्रामक विकल्प मौजूद हैं। गेंदबाजी विभाग में अनुभव और विविधता का संतुलन देखने को मिलता है, जिससे नामीबिया के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। हालांकि आंकड़े भारत के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट केवल कागजी ताकत से नहीं जीता जाता। नामीबिया को हल्के में लेना जोखिम भरा हो सकता है। यह वैश्विक मंच है जहां हर टीम पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ उतरती है, इसलिए यह मुकाबला रोमांच, दबाव और रणनीतिक टकराव से भरपूर होने की पूरी संभावना रखता है।
अब बात करते हैं मैच से जुड़ी जरूरी जानकारी की। भारत और नामीबिया के बीच यह मुकाबला 12 फरवरी को खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। टीवी पर इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां दर्शक अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का आनंद ले सकेंगे। अगर आप मोबाइल, टैबलेट या स्मार्ट टीवी के जरिए मैच देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यानी चाहे आप घर पर हों या सफर में, इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ने का हर विकल्प आपके पास मौजूद है। अब निगाहें इस बात पर टिकेंगी कि क्या भारत अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रख पाता है और सुपर 8 की ओर मजबूती से बढ़ता है, या फिर नामीबिया इस मंच पर बड़ा उलटफेर कर सबको चौंका देता है। आगे हम आपको संभावित प्लेइंग 11, पिच विश्लेषण और विशेषज्ञ राय भी विस्तार से बताएंगे। आप मोबाइल, टैबलेट या स्मार्ट टीवी के जरिए कहीं से भी इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, जिससे दर्शकों का अनुभव और भी बेहतर हो जाएगा। यानी चाहे आप घर पर हों या सफर में, इस रोमांचक भिड़ंत को मिस करने का सवाल ही नहीं उठता। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारतीय टीम इस मैच में किस स्तर का प्रदर्शन करती है और क्या वह लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सुपर 8 की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ पाती है। पिच रिपोर्ट क्या कहती है दिल्ली की सतह? यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे पावर प्ले में तेज रन बनने की संभावना रहती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो सकती है और स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बढ़ जाती है। मध्य ओवरों में टर्न और ग्रिप देखने को मिल सकती है। हाल के टी20 आंकड़े बताते हैं कि यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 160 रन के आसपास रहा है। यानी यह मैदान संतुलित मुकाबले का संकेत देता है। जो टीम हालात को बेहतर समझेगी और उसी हिसाब से रणनीति बनाएगी, वही बढ़त हासिल करेगी। अब बात करते हैं ओपनिंग संयोजन की, और यहीं आता है पहला बड़ा झटका। टीम संयोजन में शुरुआत को लेकर जो योजना बनाई गई थी, उसमें एक अहम नाम शामिल था, अभिषेक शर्मा। उनकी आक्रामक शैली और निडर बल्लेबाजी भारत को तेज शुरुआत दिलाने में सक्षम मानी जा रही थी। टी20 में उनका रिकॉर्ड भी प्रभावशाली रहा है। 39 मुकाबलों में 1299 रन, 2 शतक और 8 अर्धशतक इस बात का प्रमाण है कि वह बड़े मंच पर असर डाल सकते हैं। लेकिन ठीक मुकाबले से पहले टीम को एक झटका लगा। अभिषेक शर्मा चोटिल हो गए हैं और इस अहम मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं है, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। उनकी जगह टीम में शामिल किए गए हैं अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। ये बदलाव केवल मजबूरी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अवसर भी बन सकता है। संजू सैमसन के पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, मैच फिनिश करने की क्षमता और बड़े मंच पर दबाव झेलने का हुनर मौजूद है। यानी जहां एक ओर टीम को चोट का झटका लगा, वहीं दूसरी ओर उसे मिला है अनुभव और स्थिरता का अतिरिक्त सहारा। अब देखना होगा कि यह बदलाव भारत की शुरुआत को किस दिशा में ले जाता है। ओपनिंग का दूसरा स्तंभ, ओपनिंग में दूसरे छोर से जिम्मेदारी संभाल सकते हैं ईशान किशन। उनका आत्मविश्वास इस समय टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। पिछले मुकाबले में उन्होंने तेज शुरुआत दी थी और रन गति को बनाए रखने में योगदान दिया था। टी20 प्रारूप में 37 मैचों में 1026 रन, 1 शतक और 7 अर्धशतक। यह दर्शाता है कि वे निरंतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। मध्य क्रम की मजबूती, तीसरे क्रम पर एक बार फिर भरोसा जताया जा सकता है तिलक वर्मा पर। मौजूदा समय में वह भारतीय मध्य क्रम की सबसे भरोसेमंद कड़ी माने जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार खेल को संभालना और जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख अपनाना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरे क्रम पर उतरना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान काम नहीं होता। कभी पारी को संभालना पड़ता है तो कभी रन गति बढ़ानी होती है। तिलक वर्मा इन दोनों भूमिकाओं को संतुलित तरीके से निभाने की क्षमता रखते हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने उपयोगी पारी खेलकर मध्य क्रम को स्थिरता दी थी। भले ही वह उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए, लेकिन उनका रिकॉर्ड बताता है कि वह भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। भारत के लिए खेले गए 41 टी20 मुकाबलों में 1228 रन, 2 शतक और 6 अर्धशतक। यह आंकड़े उनकी निरंतरता और मैच की समझ को दर्शाते हैं। नामीबिया के खिलाफ भी उनसे उम्मीद रहेगी कि तीसरे क्रम पर पारी को मजबूती दें और जरूरत पड़ने पर लंबी निर्णायक पारी खेलें। चौथे क्रम पर कप्तान की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां से अक्सर मैच की दिशा तय होती है। चौथे क्रम पर उतरते हैं खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव। वर्तमान समय में वह भारतीय बल्लेबाजी की सबसे खतरनाक कड़ी माने जाते हैं।
दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनके पास मैच पलटने की क्षमता है। अमेरिका के खिलाफ पिछले मुकाबले में जब शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया था और स्कोरबोर्ड दबाव दिखा रहा था, तब सूर्य कुमार यादव ने पारी संभाली। उन्होंने एक छोर को सुरक्षित रखा और दूसरे छोर से आक्रामक अंदाज में रन जुटाए। सिर्फ 19 गेंदों में 84 रन की उनकी पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। यह सिर्फ तेज रन बनाने की बात नहीं थी, बल्कि परिस्थिति के अनुरूप जिम्मेदारी निभाने की मिसाल थी। टीबीएस करियर पर नजर डालें तो 100 से अधिक मुकाबलों में 3000 से ज्यादा रन उनके नाम दर्ज हैं। कई शतक और अर्धशतक इस बात का प्रमाण है कि वह केवल विस्फोटक ही नहीं, बल्कि निरंतर प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज भी हैं। 5वें क्रम पर संतुलन का स्तंभ, 5वें स्थान पर जिम्मेदारी सौंपी गई है अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनका ऑलराउंड योगदान है। जब टीम को स्थिरता चाहिए होती है, वह बल्ले से उपयोगी रन जोड़ते हैं। जब विकेट की जरूरत होती है तो गेंद से नियंत्रण और सटीकता दिखाते हैं। अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने सीमित अवसर में अहम रन जोड़े और गेंदबाजी में किफायती प्रदर्शन करते हुए दबाव बनाए रखा। टी20 में भारत के लिए 88 मुकाबलों में 80 से अधिक विकेट और कई उपयोगी पारियां। यह आंकड़े उनकी निरंतरता को दर्शाते हैं। नामीबिया के खिलाफ भी उनसे संतुलित प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। छठे क्रम पर मैच फिनिशर। अब बात करते हैं छठे क्रम की, जहां मैदान में उतरते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वह खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच की दिशा बदल सकते हैं। बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की उनकी क्षमता टीम को अतिरिक्त संतुलन देती है। हालांकि पिछले मुकाबले में उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन उनके अनुभव और बड़े मैचों का रिकॉर्ड बताता है कि वह वापसी करने की क्षमता रखते हैं। जब भी भारत को तेज रन या महत्वपूर्ण विकेट की जरूरत पड़ी है, हार्दिक ने कई बार जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि पिछले मुकाबले में हार्दिक पांड्या को बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन एक मैच के आधार पर उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। भारत के लिए उनका रिकॉर्ड बताता है कि वह कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेने वाले खिलाड़ी हैं। जरूरत पड़ने पर वह तेज रन बना सकते हैं और गेंद से भी प्रभाव डाल सकते हैं। नई गेंद से स्विंग और अंतिम ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम के लिए अतिरिक्त संतुलन देती है। नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में उनसे एक मजबूत ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। 7वें क्रम पर बहुमुखी विकल्प 7वें स्थान पर शामिल किया गया है। शिवम दुबे की खासियत उनका बहुआयामी खेल है। जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाने की क्षमता और मध्यम गति की गेंदबाजी दोनों ही टीम के लिए उपयोगी हैं। हालांकि पिछले मैच में वह बल्ले से योगदान नहीं दे पाए, लेकिन टीम प्रबंधन का भरोसा अब भी उनके साथ है। यह मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। 8वें क्रम पर शांत फिनिशर 8वें स्थान पर भरोसा जताया गया है रिंकू सिंह पर। रिंकू सिंह को वर्तमान समय में भारत का भरोसेमंद फिनिशर माना जाता है। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर मैच को अंत तक ले जाने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। पिछले मैच में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन टीम का विश्वास उन पर कायम है। अब आता है गेंदबाजी आक्रमण, और यहीं दूसरा बड़ा झटका। तेज आक्रमण की बात हो और नाम आए मोहम्मद सिराज का, तो स्विंग और गति दोनों की उम्मीद की जाती है। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने नई गेंद से शानदार शुरुआत की थी और 3 अहम विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। उनकी सटीकता और आक्रामकता भारत को शुरुआती बढ़त दिला सकती है। दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह टीम को संतुलन देते हैं। डेथ ओवरों में यॉर्कर और धीमी गेंदों का मिश्रण उन्हें टी20 में खास बनाता है। लेकिन इस मुकाबले से ठीक पहले टीम को एक बड़ा झटका लगा। भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। यह खबर निश्चित रूप से चौंकाने वाली है, क्योंकि बुमराह वह नाम है जो बड़े मुकाबलों में भारत की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी जगह टीम में वापसी हुई है ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की, और यह बदलाव सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन का संकेत भी हो सकता है। वॉशिंगटन सुंदर हाल ही में चोट से उबर कर लौटे हैं और उनका शामिल होना टीम को एक अतिरिक्त स्पिन विकल्प के साथ बल्लेबाजी में गहराई भी देता है। दिल्ली की पिच को देखते हुए, जहां मध्य ओवरों में स्पिन को मदद मिल सकती है, यह बदलाव भारत के पक्ष में जा सकता है। यानी जहां एक तरफ बुमराह की गैरमौजूदगी झटका है, वहीं सुंदर की एंट्री टीम को एक अलग प्रकार का संतुलन प्रदान करती है। अंतिम स्थान पर स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी गई है वरुण चक्रवर्ती को। उनकी विविधता और रहस्यमयी गेंदें किसी भी बल्लेबाज को उलझा सकती हैं। मध्य ओवरों में वह रन गति रोकने और अहम विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह चोट के झटकों के बाद बदले हुए भारत की असली परीक्षा है। एक तरफ सुपर 8 का दरवाजा, दूसरी तरफ नामीबिया की चुनौती।
टीम बदली है, रणनीति बदली है। अब देखना यह है, क्या ये बदलाव भारत को और भी खतरनाक बना देंगे, या फिर मैदान पर कोई ऐसा पल आएगा जो पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल देगा। अगले 40 ओवर तय करेंगे, दबदबा कायम रहेगा या कहानी नया मोड़ लेगी। अपनी भविष्यवाणी अभी कमेंट में लिखो, क्योंकि आज की रात सिर्फ क्रिकेट नहीं, इरादों की टक्कर है।